समीर, बीजेपी जम्मू संभाग में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। बीते चुनावों के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा है और इन एग्जिट पोलों में बीजेपी की सीटें भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बीजेपी निकल कर आई है सामने। ऐसे में संभावनाएं तो तलाश रही होगी बीजेपी भी। जैस्मिन तलाश रही है और इसी तलाश जो उनकी हो रही है कि किस तरह से ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए, तो उस सिलसिले में आज दिन भर यहाँ बीजेपी ऑफिस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मीटिंगें चलेंगी। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आ रहे हैं, आशीष सूद आ रहे हैं, कहा जा रहा है तारुण चुग भी यहाँ पे पहुँचेंगे दिन को। इसके साथ राम माधव भी कहा जा रहा है कि वो जम्मू में ही हैं। कई नेता जो दिल्ली से हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर इकाई के जो दिग्गज नेता हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, एक्सटेंडेड कोर कमेटी के मीटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो भी दिन भर यहाँ माथापच्ची करेंगे। क्योंकि कल अब बहुत कम टाइम रहा है कि कल अभी तक सारी तस्वीर सामने आई होगी, पूरी क्लियर पिक्चर हुई होगी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी के जो संकेत है वो ये है कि बीजेपी को लगता है कि अगर ये 30+ सीटें निकालेंगे, 32 तक निकालेंगे, तो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कई कांग्रेस से, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कई बीजेपी से नाराज होकर फिर उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट लड़ा है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पीसी और कई इंडिपेंडेंट जो कश्मीर वैली में है वो भी एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। 10 से 15 सीटें ले सकते हैं ये ग्रुप और इंडिपेंडेंट। तो कुल मिला के अगर 10-15 सीटें और अगर बीजेपी 35 सीटें लेती है तो उसको लगता है कि 50 का आंकड़ा इन इंडिपेंडेंस के थ्रू ये पास का। और दूसरी सबसे बड़ी बीजेपी की जो नजर है वो 5 नॉमिनेटेड सीट्स पर है, जो 5 नॉमिनेटेड सीटें नियुक्त कर रहा है एलजी, और कल ही एलजी जो है मनोज सिन्हा उनकी तकरीरी कर सकते हैं। मेरे इस वक्त कुछ मूवमेंट हुई है, मैं देखता हूं कि कौन से नेता आए हैं। ये नेता हैं निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह से मैं बात करेंगे तो एक मिनट। हाँ, डॉक्टर निर्मल सिंह से मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर निर्मल जी, आज आप यहाँ पहुंचे बीजेपी ऑफिस में और यहाँ मीटिंग है, बीजेपी किस तरह से तलाश रही है, क्योंकि आप भी रेस में हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के? देखिए, कल का रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल भी आए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 35 तक की फिगर को टच करेंगे और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बाकी जो लाइक माइंडेड वो जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ है, 370 गया है और 35A गया है, और जो आतंकवाद के ऊपर जो एक अंकुश लगा है, इसके मद्देनजर जो लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये समय होगा कंसोलिडेशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली आई है और एक राहत मिली है जम्मू कश्मीर को, शांति मिली है, तो इस कारण से उसको और कंसोलिडेशन के लिए जो लोग लाइक माइंडेड होंगे डेफिनेटली हमारे साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व की सरकार बनेगी। और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और जम्मू कश्मीर की जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों मिलकर जो है जम्मू कश्मीर को तरक्की, तामीर, अमन, शांति और बाकी जैसे प्रदेश है उस लेवल पर ले जाने का पूरा जो है आप देखेंगे अगले 5 साल में हम काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोशिशें, वो भी अपनी तरफ से कह रहे हैं, दावे तो उनकी तरफ से और एग्जिट पोल उनको थोड़ा एज दिखा रहे हैं। लेकिन आपकी जो लगता है कि जो 5 नॉमिनेटेड हैं उन पर भी बड़ा बवाल है और कहा जा रहा है कि वो कल ही नॉमिनेट होंगे। फिर कश्मीर के इंडिपेंडेंट भी है। आपको लगता है कि आप अभी भी रेस में हैं और आप अगर एग्जिट पोल आपको सेकंड पे दिखा रहे हैं लेकिन समीकरण चेंज हो सकते हैं? देखिए, रेस में नहीं, हम बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। हम कॉन्फिडेंट हमारे पास इतना नंबर होगा कि हम सरकार बनाएंगे। और जो है जो जम्मू कश्मीर में जो रोल है, ये सिर्फ एक सरकार बनाना और जो है सिर्फ कोई पॉलिटिकल कोई कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये एक कहना चाहिए कि जो लुटा पिटा जो जम्मू कश्मीर है आतंकवाद और उग्रवाद के कारण, उस आतंकवाद से बाहर निकालना और जो यहाँ के नौजवानों का, बाकी लोगों का जो है एक ख्वाहिश है, एक उनकी एस्पिरेशन है, उनको फुलफिल करना जो है ये भारतीय जनता पार्टी। आशीष सूद भी आए हैं। आशीष सूद साहब जो है, एक मिनट आशीष सूद साहब, क्योंकि आप दिल्ली से पहुंचे हैं, कितनी होप है आपको क्या यहाँ पे आप गवर्नमेंट बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर लोकसभा चुनाव की नतीजों में भाजपा 29 विधानसभाओं में विजयी हुई थी। जिस प्रकार का समर्थन आपने भी एक जम्मू कश्मीर के निवासी के रूप में, पत्रकार से इतर आपने भी देखा है, जिस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मिला है, वो कहाँ जाकर कितनी दूर तक ले जाकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा,
इसकी कल्पना अभी विरोधी भी नहीं कर पाए। ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल भी हमें एज पे दिखा रहे हैं और पीडीपी भी कह रही है कि अगर हम जाएंगे तो नेशनल, तो आपको नहीं लगता आपकी राह थोड़ी कठिन हो रही है? देखिए, हम हर चीज केवल और केवल सरकार बनाने से पे निर्भर नहीं होती है। जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो मैंने तो ट्वीट पढ़ा उमर अब्दुल्ला जी का, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज, आई विल गो बाय द फाइनल फिगर्स ऑन 8th। बाद में उनको कुछ और उसमें लगता है। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी उस बेहतरीन काम को सरकार में रह के हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो आशीष सूद हैं, ये दावा कर रहे हैं जैस्मीन, क्योंकि वक्त की आपके पास और भी रिपोर्ट बिल्कुल जाना है। बिल्कुल समीर, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। बीजेपी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है, मंथन बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है, कई बड़े चेहरे बीजेपी दफ्तर भी पहुंच रहे हैं। समीर, आप प्लीज बने रहिए। जहूर रिजवी हमारे साथ साउथ कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। जहूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जरूर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर एक कंफर्टेबल पोजीशन में उन्हें आना है तो कहीं ना कहीं कुछ और राजनीतिक पार्टियों का साथ भी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इंडिया अलायंस से बाहर किसी पार्टी से बातचीत नहीं होगी, तो फिर पीडीपी पर विचार किया जा सकता है। अगर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो कुछ ऐसी सीटें हैं 4 से 5 जहां पर कांटे की टक्कर है और पीडीपी, क्योंकि साउथ कश्मीर पीडीपी का गढ़ रहा है, तो क्या संभावना ये है कि पीडीपी को साथ लाया जा सकता है? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल का दिन है और कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी वाज़ेह अक्सरियत है। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, चूंकि इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक में जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो ये चाह रही हैं कि जो सरकार है, सरकार का दावा वही करे। और नंबर्स का जहां तक ताल्लुक है, जैसा कि एग्जिट पोल भी दिखा रहा था, और उसके हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पे अगर नंबर्स कम पड़ जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इसके इत्तेहादी चाहेंगे कि लाइक माइंडेड पीपल्स, लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ जो है वो अपना अलायंस जो है, इत्तेहाद जो है उसको लेकर सरकार बनाए। और चूंकि अब कल का दिन बाकी है और कल चूंकि वोट शुमारी का काम अंजाम दिया जाएगा और यूजुअली जो अक्सरियत है वो सामने आ जाएगी, और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चाह रही है कि वो सरकार का दावा करे, क्योंकि 10 साल का गैप मिला, 10 साल के बाद जो है कोई सरकार जो है वो बनने जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया, यकीनी तौर पे अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी भी जो माजी में रही है वो कांग्रेस की इत्तेहादी रही है, और ऐसा हो सकता है कि अगर नंबर्स बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लाइक माइंडेड पार्टीज या फिर पीडीपी का साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देख सकते हैं, या उसके अलावा जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो ऑन बोर्ड लेकर जो है सरकार बनाई लेकिन जा देखिए सकती है। यहाँ पर कुछ चीजें स्पष्ट करनी जरूरी हैं कि अगर हम पीडीपी का जिक्र कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीडीपी ने किस तरह से चुनाव प्रचार किया है ये भी हमने देखा, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अगर साथ लेकर चलने की बात आती है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ये आरोप लगाया कि ये तो टीम ABC के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें साथ अगर लेकर आते हैं तो जनता के बीच किस तरह का मैसेज जाएगा? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उम्मीदवार जो हैं अब्दुल मजीद लालवी साहब। अगर हम बात करें मतलब सरकार का दावा पेश करने की, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि जो इंडिया ब्लॉक से वाबस्ता जमातें हैं, सियासी पार्टीज हैं, उसके बाहर भी कुछ लोगों को, कुछ सियासी जमातों को आप ऑन बोर्ड लेके सरकार बनाने का दावा करेंगे? हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उन लोगों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे, क्योंकि हम अपनी सरकार, हमें 55 सीट से ज़्यादा सीटें आएंगे जो इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत पड़ेगी। पीडीपी चूंकि इंडिया ब्लॉक का पार्लियामेंट में हिस्सा रही है, क्या आप चाहेंगे कि अगर नंबर्स कम पड़ते हैं तो फिर? देखो, एक बात है, मैं कह रहा हूँ कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपनी सरकार अपने दम पर बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो बीजेपी के दावे हैं और महबूबा मुफ्ती जो कह रही है कि यहाँ पे जो हम किंग मेकर है, तो उसने पहले ही कहा कि क्या हम किंग मेकर है, इसको मालूम था कि हम 2 या 3 सीटें से ज़्यादा यहाँ 4 सीटें लेंगे,
हमें मुझे नहीं लगता कि उसकी हमें जरूरत तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इसके इत्तेहादी जमातें हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप लोग अपने बलबूते पर सरकार का दावा करेंगे? इंशाअल्लाह रहमान हम अपने बलबूते पर इंडिया अलायंस जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, हम अपने बलबूते पर मतलब 55 सीट से ज्यादा लेंगे। कहीं नंबर्स कम पड़ जाएं तो फिर उसके बाद क्या है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन होगी। ठीक है। इस दौरान बीजेपी भी कह रही है कि वो सरकार का दावा करेंगी, तो बीजेपी के उस पक्ष को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि हम अपने लाइक माइंडेड जो पार्टीज हैं उनके साथ सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने यह भी कहा था कि हम 400 पार जाएंगे, वो 200 पार भी नहीं गए। ये हवा में हमेशा बातें करते हैं और उनको ग्राउंड का मालूम ही नहीं है। ठीक है ज़हूर, हालांकि ये तमाम चीजें, ये कयास हैं, तमाम दावे हैं, कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ताकि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ना रहे। ज़हूर प्लीज बने रहे हमारे साथ। समीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं सामने, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जम्मू, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को कहीं ना कहीं बचाए रखने में, उस गढ़ में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतर ही किया है बल्कि 2014 से। जहां 2014 में 25 सीटें आई थी, इस बार 27 से 28 सीटें इन एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं। ऐसे में संभावनाएं तो पूरी हैं बीजेपी की भी, क्योंकि पीडीपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो बागी हो गए थे बीजेपी से या कुछ छोटी पार्टियों से निकल कर आए हैं सामने, वो कर रहे हैं। तो बीजेपी उनके साथ भी कोशिश कर सकती है आंकड़ा छूने की 46 का। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, न सिर्फ ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि कहा जा रहा है कि 10 से 15 तक जीत सकते हैं, उसमें 10 से 15 बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, कुल मिला के ये 15 का एक आंकड़ा बन सकता है। उससे बड़ी बात यह है कि जो 5 सीटें नॉमिनेट की जा रही हैं एलजी की तरफ से, और कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि कल ही होगा, जब काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद ही 5 नॉमिनेटेड होंगे, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित हैं, एक रिफ्यूजी है और 2 जनरल जो वुमेन कैटेगरी में जो 2 कैंडिडेट्स हैं। तो एलजी जाहिर तौर पर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट्स को ही नॉमिनेट करेंगे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर बवाल मचा रही है, पीडीपी भी कह रही है कि नहीं, अभी नहीं होना चाहिए, जब नई गवर्नमेंट आएगी उनके कैबिनेट की तरफ से रिकमेंडेशन पर ही उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो सोर्सेज कह रहे हैं कि कल ही इनकी नॉमिनेशन, तो +5 मान के चलिए, मींस अगर बीजेपी 30 का आंकड़ा पार करती है, 30 का आंकड़ा छूती है, +5 हो गए 35, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीसी है, अपनी पार्टी है, कुल मिला के जो जम्मू और कश्मीर में टोटल इंडिपेंडेंस हैं, वो मिला के तकरीबन 15 अगर बनते हैं, तो जाहिर तौर पर नेशनल जो बीजेपी है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। लेकिन जो कांग्रेस है, बीजेपी है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको पता है कि बीजेपी किसी भी हद तक अपनी पार्टी, अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसीलिए पीडीपी के भी दरवाजे उन्होंने कहा कि खुले हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, वो भी ये कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टीज को आगे आना पड़ेगा और सेक्युलर पार्टीज का हम एक फ्रंट बना सकते हैं। और जिस तरह से कल फारूक अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी आती है तो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हालांकि यहां मैं बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि उनकी अपनी मेजॉरिटी आएगी, 46+ वो चले जाएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हो सकता है पीडीपी को वो साथ लें, या कुछ इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस से नाराज हो गए थे उनको भी अपने साथ। तो बातचीत का अमल जो है, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल समीर, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो ये अलायंस है, ये कंफर्टेबल पोजीशन में फिलहाल खुद को आश्वस्त मान रहा है, आश्वस्त है जीत को लेकर, और फिर आगे की रणनीति तय कर रहा है। तो वहीं बीजेपी इस चीज को लेकर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है कि 46 के उस कंफर्टेबल आंकड़े को, उस